प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम शाश्वती प्रथमो भाग अर्थात वर्ग एकादश के लिए जो पुस्तक है शाश्वती, उसके षष्ठ पाठक को पढ़ने जा रहे हैं। छठा पाठ और पाठ का नाम है आहार विचार। आहार का अर्थ है भोजन। हम लोग रोज भोजन करते हैं, लेकिन कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसा भोजन खाना चाहिए, इन सब के विषय में महर्षि चरक ने अपने पुस्तक चरक संहिता में बहुत सारी बातें बताई है। और इसके लिए ये महर्षि जो चरक हैं, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध, इनको जनक भी कहा जाता है। आयुर्वेद शास्त्र के जनक भी इन्हें कहा जाता है, महर्षि चरक को। तो हम लोग देखें कि इसके परिचय में, पाठ के परिचय में क्या लिखा है कि प्रस्तुत पाठ चरक संहिता के विमान स्थानम प्रकरण के रस विमान नामक प्रथम अध्याय से संकलित है। ये पाठ चरक संहिता से है और उसका एक प्रकरण है विमान स्थानम, और उसका जो प्रथम अध्याय है और उसका नाम है रस विमान, उससे संकलित है, उससे ही लिया गया है, अर्थात उसी पर आधारित है। और यहाँ विमान का मतलब कोई हवाई जहाज या एरोप्लेन नहीं है। विमान का मतलब यहाँ है रोग, जो ऐसे है रोगात्मक दोष जो है वो, और औषधि विज्ञान, रोगात्मक दोष के विज्ञान और औषधि विज्ञान से इसका तात्पर्य है। इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य का मूल आधार समुचित आहार है। अच्छा आहार लेना ही अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। अच्छा स्वास्थ्य रखना है तो आहार पर बहुत ज्यादा ध्यान हमें देना होगा, और साथ ही साथ उसकी मात्रा कितनी हो, कैसा आहार हो, उसके लेने का समय क्या हो, इन सभी नियमों पर इसमें बताया गया है, इसके पाठ में बताया गया है। तो आइए देखें, यहाँ कुछ बच्चे भोजन कर रहे हैं, इस चित्र को देखें और आगे चलते हैं, देखते हैं कि पाठ में क्या है। पाठ का आरंभ यहां से है कि उष्णम अश्नियात, उष्णम ही भुज्यमानम स्वदते। उष्णम मतलब होता है गर्म, गर्म खाना चाहिए, और गर्म ही खाने से, उष्णम ही भुज्यमानम, गर्म खाने से ही स्वदते, स्वाद आता है, अर्थात खाने वाले को स्वाद आता है, स्वादिष्ट होता है भोजन। भुक्तम च अग्निम औदार्य उदीर्यति। भुक्तम च अग्नि, औदार्य मतलब जो खाया हुआ भोजन है, भोज्य पदार्थ, उससे पेट की अग्नि बढ़ती है, अर्थात बढ़ा देती है वो। भुक्तम च अग्निम उदीर्यति, पेट की अग्नि को बढ़ा देती है। पेट की अग्नि कहने का मतलब कि पचने की शक्ति बढ़ाती है और भूख बढ़ाती है, ये सब। क्षिप्रम जराम गच्छति, और जल्दी पच जाता है। पेट की अग्नि बढ़ती है तो जल्दी पच जाता है भोजन, जल्दी पच जाता है। वातम अनुलोमयति श्लेष्माणम च परिहास्यति तस्मात् उष्णम अश्नियात। वातम अनुलोमयति, इसका क्या मतलब है? वात को संतुलित रखता है, नियंत्रित रखता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी रोग आते हैं, वो उन सब के ज्यादातर कारण क्या कहते हैं कि रोग 3 कारणों से आता है, वात, पित्त या कफ। वात, पित्त और कफ, इन तीनों के अधिक मात्रा में शरीर में हो जाने से हमारे शरीर में रोग घर बनाने लगते हैं। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि अगर हम गर्म खाएं तो वात नहीं होगा। वात नामक जो दोष है, वात गैस आदि से संबंधित, आप समझ सकते हैं। अनुलोमयति, वो उसको नियंत्रित रखता है। हवा की आवश्यकता है शरीर में, लेकिन नियंत्रित मात्रा में। और श्लेष्माणम च परिहास्यति, और जो श्लेष्मान का मतलब है कि जो कफ जो है उसको भी यह रोकता है। परिहास्यति, उसको कम कर देता है, रोकता है। तस्मात् उष्णम अश्नियात, इसलिए उष्णम का मतलब है गर्म, अश्नियात खाना चाहिए, इसलिए गर्म ही खाना चाहिए। फिर से देखें, उष्णम अश्नियात, गर्म खाना चाहिए,
उष्णम ही भुज्यमानम स्वदते, गर्म खाने से ही स्वाद आता है, या गर्म खाते हुए स्वादिष्ट लगता है। भुक्तम च अग्निम औदार्य उदीर्यति, और खाए हुए खाने का जो भोजन हम खाएं उनका भुक्तम च अग्निम औदार्यम उदीर्यति, और वो हमारे पेट की अग्नि को, च अग्नि, अग्नि को, पेट की अग्नि को जठरानल कहते हैं, तो पेट की अग्नि को, उदर की अग्नि को बढ़ा देता है, उदीर्यति मतलब बढ़ा देता है। क्षिप्रम जरा गच्छति, अर्थात बहुत जल्दी पच जाता है। क्षिप्रम का मतलब है जल्दी, और जरा का मतलब ऐसे वृद्धावस्था भी होता है, बुढ़ापा, लेकिन यहाँ ये मतलब नहीं है, यहाँ पचने से मतलब है, तो बहुत जल्दी पच जाता है। वातम अनुलोमयति, और जो वात है वो नियंत्रित रहता है। श्लेष्माणम च परिहास्यति, और जो कफ है उसका नाश होता है, वो बहुत कम हो जाता है। तस्मात् उष्णम अश्नुयात्, इसलिए उष्णम अर्थात गर्म ही खाना चाहिए। अब आगे देखिए, एक तो बोला गया कि गर्म खाना चाहिए, अगले पैराग्राफ में क्या है कि स्निग्धम अश्नुयात्, क्या है कि स्निग्धम अश्नुयात्, स्निग्धम का मतलब है कि चिकनाई युक्त भोजन हमें करना चाहिए। स्निग्धम ही भुज्यमानम स्वदते, और चिकनाई युक्त कहने का मतलब कि थोड़ा घी आदि की भी मात्रा भोजन में होना आवश्यक है, फैट की मात्रा भी। तो चिकनाई युक्त भोजन खाने से स्वाद बढ़ता है, स्वादिष्ट होता है, खाते हुए स्वाद लगता है। क्षिप्रम जरा गच्छति, और जल्दी पच जाता है। वातम अनुलोमयति, और यह भी क्या करता है कि वात को नियंत्रित रखता है। शरीरम उपचिनोति, अर्थात शरीर को बढ़ाता है, ये शरीर को में वृद्धि करता है, शरीर का विकास करता है। दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि, और इंद्रियों को दृढ़ करता है, अर्थात मजबूत करता है, मजबूती प्रदान करता है, बल देता है इंद्रियों को। जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, तो इन सभी में बल प्रदान करता है, इनको मजबूत करता है। बलाभिवृद्धिम उपजनयति, बल में भी वृद्धि करता है। वर्ण प्रसादम च अभिनिवर्तयति, और जो रंग रूप है, वर्ण प्रसादम रंग रूप, जो हमारा जो भी रंग है उसमें क्या करता है, अभिनिवर्तयति, उसको और सुंदर बनाता, और निखार लाता है, हमारे रंग और रूप जो है वो निखर जाते हैं। तस्मात् स्निग्धम अश्नुयात्, इसलिए हमें थोड़ा चिकनाई युक्त भोजन खाना चाहिए। आगे फिर से इसको देख लें, स्निग्धम स्नेयात्, स्निग्धम स्नेयात् का मतलब है कि चिकनाई युक्त भोजन खाना चाहिए। स्निग्धम ही भुज्यमानम स्वदते, और चिकनाई युक्त भोजन खाने से ही स्वाद आता है। क्षिप्रम जराम गच्छति, जल्दी पच जाता है। वातम अनुलोमयति, वात को संतुलित रखता है। शरीरम उपचिनोति, शरीर को वृद्धि करता है, शरीर में वृद्धि करता है, शरीर का विकास करता है। दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि, इंद्रियों को दृढ़ करता है, बल देता है, मजबूत करता है। बलाभिवृद्धि उपजनयति, बल में भी अभिवृद्धि करता है। और वर्ण प्रसादम च अभिनिवर्तयति, और रंग रूप में भी निखार लाता है, रंग रूप में निखार लाता है। तस्मात् स्निग्धम अश्नुयात्, इसलिए हमें क्या, कैसा भोजन खाना चाहिए, चिकनाई युक्त भोजन ही खाना चाहिए। अब आगे देखिए, और कैसा खाना चाहिए, मात्रावत अश्नुयात्, मात्रा के अनुसार, ये नहीं कि बहुत कम खाना या बहुत ज्यादा खाना, ये सही नहीं है हमारे शरीर के लिए। हमारे शरीर को जितनी आवश्यकता है बस उतना ही खाना चाहिए। मात्रावत अश्नुयात्, मात्रा के अनुसार खाना चाहिए। मात्रावत ही भुक्तम, मात्रा के अनुसार ही खाया गया जो भोजन होता है वो वात पित्त कफान पीडयत आयु इव विवर्धयति, केवलम सुखम विपच्यते, न च उष्माणम उपहन्ति, अव्यथम च परिपाकमेति। तस्मात् मात्रावत अश्नुयात्, देखिए मात्रा के अनुसार भोजन करने से क्या क्या है कि मात्रा के अनुसार खाना चाहिए। सबसे पहले मात्रावत अश्नुयात्, अर्थात मात्रा के अनुसार खाना चाहिए।
मात्रावत ही भुक्तम, मात्रा के अनुसार ही खाया हुआ जो भोजन है वो क्या करता है कि वात पित्त कफान, वात पित्त और कफों को, जो ये दोष शरीर के बताए गए हैं वात पित्त और कफ, उनको पीड़ियत अपीड़ित आयु ये, उनको कम करते हुए, वो जो वात पित्त और कफ है उनको कम करते हुए, आयु एव विवर्धयति, और बढ़ाता किसको है, वात पित्त कफ को कम करता है और बढ़ाता है किसको, तो आयु को। केवलम सुखम विपच्यते, और आराम से पच भी जाता है, मात्रा के अनुसार भोजन करते हैं तो आराम से पच जाता है, सुख से पच जाता है बिल्कुल। न च उष्माणम उपहंति, और किसी तरह की उसमें जो अग्नि है वो उसको वो नष्ट नहीं करता है, किसको नष्ट नहीं करता, जो पेट की, न च उष्माणम, जो पेट की जो अग्नि है उसको वो नष्ट नहीं करता है। अव्यथम च परिपाकमेति, और बिना दर्द के, मतलब कि बिना व्यथा से, बिना किसी पीड़ा के, अव्यथम च परिपाकमेति, बिना व्यथा के ही, बिना किसी तरह से कष्ट के ही भोजन जो है वो परिपाकम, मतलब कि पच जाता है। तस्मात् मात्रावत अश्नियात, इसलिए मात्रा के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। एक बार हम लोग फिर से देख लें कि इसमें क्या कैसा कैसा भोजन करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले उष्ण भोजन, गर्म भोजन खाने के लिए कहा गया है, स्वादिष्ट भी लगता है और कफ पित्त वात को दूर रखता है। स्निग्धम अश्नियात, अर्थात चिकनाई युक्त भोजन खाना चाहिए, इसके खाने से भी भोजन स्वादिष्ट भी रहता है, रंग रूप भी अच्छा रहता है और शरीर भी बढ़ता है, इंद्रियों में भी बल मिलता है। और मात्रा के अनुसार भोजन करना चाहिए, इससे भी वात पित्त कफ आदि सभी दूर होते हैं, आयु में वृद्धि होती है और ये आसानी से पच भी जाता है। और इसलिए और क्या करता है कि उष्मान उपहंति, इसका मतलब है कि गर्मी को, जो हमारे पेट की अग्नि है उसको कम नहीं करता है, अर्थात उसको बनाए रखता है। तो इसलिए हमें क्या है कि मात्रा के अनुसार ही भोजन करना चाहिए। तो आज का पाठ हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं और इसके आगे हम लोग फिर दूसरे वीडियो में इसके शेष भाग को देखेंगे और समझेंगे। इसे आप बार बार देखें, समझें। धन्यवाद।